दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं वर्तमान में बड़ौदा डिवीज़न में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ रेलवे में। तो बहुत लोगों का सवाल था कि अंतिम 20 दिन बचा है, जीके में क्या करें, कुछ याद नहीं रह रहा है, कहाँ से क्या पढ़े कि जीके में कम से कम 20 मार्क्स भी आ जाए, ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, जीके जीएस अथाह समंदर है, इसमें कितना भी पढ़ लिया जाए कमी नहीं है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे जीके जीएस 100% आ गया, और जीके जीएस 100% नहीं आया, बस कुछ टॉपिक्स पे कमांड कर लेना है अभी अंतिम के दिनों में। क्योंकि अगर आपने एनटीपीसी फॉर्म भरा है तो आपने तैयारी भी की होगी और आपने सिलेबस भी पूरा किया होगा, लेकिन कुछ अंतिम दिनों में क्या किया जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं, और आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं इसीलिए कि अंतिम दिनों में उसको कवर कर पाए। तो मैं बता रहा हूँ, एनटीपीसी में अंतिम 20 दिनों में पढ़कर आप 30+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो 35 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप जीके के लिए सक्सेस ट्रैक चैनल जो अरविंद सर का है, उस पर 30 दिनों के लिए स्पेशल टारगेट के रूप में उन्होंने 100 मैं शायद 82 इम्पोर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ दिया था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पर डे वह 3-3 टॉपिक लेकर चल रहे हैं। अगर हार्ड बड़ा टॉपिक है तो 2 टॉपिक, और उसका प्रतिदिन वह पीडीएफ के रूप में दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो उनको फॉलो कीजिए, और पर डे वो जो टॉपिक दे रहे हैं उनके द्वारा दिया गया पीडीएफ या खुद के नोट्स या फिर किसी भी एग्जाम से, आप बुक 1000 है उससे मतलब नहीं है, आप टॉपिक पे कमांड कीजिए। अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार पढ़ना है तो मौलिक अधिकार में जो सक्सेस ट्रैक जो चला रहे हैं अरविंद सर, तो उनके द्वारा नोट्स बनाया गया है। तो उनके द्वारा नोट्स में ये चीज़ है कि वो 2-3 बुकों को कंपाइल करके बनाए हैं, इसीलिए वो आप और बुक से बेहतर है। अगर आप खुद के बनाए नोट्स आपके पास अच्छे हैं तो आप खुद के बनाए नोट्स से भी कवर कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब है कि उस टॉपिक पे आपको कमांड करना है। तो आप पर डे जो टारगेट दे रहे हैं एकदम टारगेट को फॉलो कीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रूप में वो पर डे 2 या 3 टॉपिक दे रहे हैं, उनके 82 इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे उन्होंने देखिए, उन्होंने ही मुझे दिया था कि अपकमिंग एग्जाम टारगेट सीरीज, इसको मैंने एईडीओ के लिए बनाया था, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक टॉपिक दिया गया है और टॉपिक को मैंने पढ़ा, एक बार पढ़ा, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक बार पढ़ा तो एक बार टिक लगा दिया। ये सारे मैंने टॉपिक एक बार पढ़ लिया है, फर्स्ट टाइम रिवीजन, सेकेंड टाइम रिवीजन, थर्ड टाइम रिवीजन। तो इससे क्या होता है कि ये अगर है, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा उनके सक्सेस ट्रैक चैनल पे। आपने एक बार पढ़ लिया है, आपने रिवीजन किया है या नहीं इस टॉपिक का, अगर ये आपके पास है तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने रिवीजन कर लिया है। जैसे एक बार पढ़ लिया तो एक बार टिक लगा दिया। जैसे ये देखिए, लाइट चैप्टर मैंने अभी नहीं पढ़ा है तो इसमें टिक नहीं लगा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं खुद से भी, नहीं तो सक्सेस ट्रैक चैनल पे अवेलेबल है। तो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे अभी फिजिक्स से ही लेते हैं तो आप देखे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स में हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न आए हैं जो साइंस के थे। तो 5 से 6 प्रश्न के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो साइंस में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फिजिक्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और यूनिट ऑन डायमेंशन, इससे प्रश्न आते हैं तो इसको कवर कर लेना चाहिए। केमिस्ट्री से आपको परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और धातु कण, पीरियोडिक टेबल समझिए केमिस्ट्री का पूरा सार है पीरियोडिक टेबल में। अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, किस धातु का प्रयोग किसके लिए होता है, ये सब आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाएगा, मतलब औद्योगिक में किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो
इस सब चैप्टर को आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अभी केमिस्ट्री का नहीं पढ़ा है तो नहीं टिक लगाया। फिर आगे आते हैं बायोलॉजी में। अभी अंतिम दिनों पे मैं बात बता रहा हूँ, आप सब चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ सकते हैं बायोलॉजी में, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना है, ग्लैंड, डिजीज, न्यूट्रिशन, उसके बाद प्लांट फैमिली, प्लांट टिश्यू और प्लांट फिजियोलॉजी। इतना पढ़ के चले जाएंगे तो आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। आप हल्के हल्के टॉपिक अगर आप इसमें से स्किप करना चाहते हैं तो कुछ स्किप्स कर भी सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा चैप्टर है जो अभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको कोशिश करना है कि नहीं ही पढ़ना है, वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप अभी न्यू टॉपिक उठाएंगे, आपको याद होगा नहीं, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। अब बात करते हैं आगे इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसे 5 ईयर प्लान्स, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का बजट सिस्टम, इंडिया का टैक्सेशन मतलब किस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, उसके बाद नेशनल इनकम जीडीपी, जीएनपी, ये सब आपको आना चाहिए। आगे आते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनटीपीसी में 5, 6, 7 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन पॉलिटी में भर भर के जो प्रश्न आए हैं वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से आए हैं और आपको अमेंडमेंट से आए हैं। तो अमेंडमेंट और आर्टिकल ये तो आप रट लीजिए, कहीं से भी रटना है रट लीजिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और सक्सेस ट्रैक चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल का वीडियो भी मिल जाएगा। अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद बीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, विधान परिषद, विधानसभा, और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें पंचायती राज और नगर पालिका। इससे इतना कर लेना है, आपके हो जाएंगे। हिस्ट्री में आते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्त काल, उसके बाद आपका जो हर्षवर्धन का है, साउथ इंडियन डायनेस्टी छोड़ सकते हैं आप ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और छोटा है। उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, भर भर के क्वेश्चन आए हैं पिछले बार एनटीपीसी में सोशल और रिलीजियस मूवमेंट से। उसके बाद जनजातीय आंदोलन, एकदम रट लीजिए, कहीं से भी रटना है जनजातीय आंदोलन, क्योंकि पूछा गया है इस बार। फेमस वार, कांग्रेस, गांधी ईरा, आप जानते हैं गांधी ईरा से तो कोई भी एग्जाम हो प्रश्न आते ही आते हैं। फेमस बुक एंड मैगजीन्स, उसके बाद कोई अगर फेमस आदमी कोई बुक लिखे हैं जैसे कि आंदोलन से संबंधित, तो उनको बुक को अच्छे से याद करना है। कोई पत्रिका निकाले हैं तो पत्रिकों को याद करना है। और आगे आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपको मिट्टी जरूर पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि हाँ लगभग हर शिफ्ट में मिट्टी से एक आध प्रश्न आए हैं, मेरे भी शिफ्ट में आए थे। रिवर्स, डैम और लेक्स मतलब नदी, जलाशय और बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे। उसके बाद हिमालय एंड माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इंडिया का मैपिंग, उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है, पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है, कौन देश मतलब कौन राज्य किस देश से बाउंड्री बनाता है, ये जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। सेंसस, जनगणना जरूर पढ़ें। मैं थोड़ा देख के बता रहा हूँ, इधर देखिए इसमें सारा मैंने लिखा हुआ है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं, टाइगर रिजर्व्स, और आप कंट्री एंड कैपिटल्स इतना पढ़ लें। और आप अगर छोटा छोटा वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे कि विश्व के कौन कौन देश में कौन फसल ज़्यादा पाया जाता है, तो एग्रीकल्चर में आ जाएगा, तो इतना आप कर लें। स्टैटिक जीके में इम्पोर्टेंट डेट मतलब कौन दिवस कब है, फोक डांस, अवार्ड एंड प्राइज, जैसे पुलित्जर अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ, अर्जुन अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ, बुक एंड ऑथर,
इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये सब के बारे में आपको अच्छे से करके जाना है। अब बात करते हैं करेंट। तो करेंट तो आप जानते हैं जीके की तरह ये भी अथाह है। तो उम्मीद है कि अभी तक तो आपने करेंट कहीं ना कहीं से किया होगा। अगर नहीं किया है तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि करेंट 12 से 15 प्रश्न भी आ सकते हैं। क्योंकि पिछला बार भी देखा गया है कि मिनिमम 8 और मैक्सिमम 15 प्रश्न भी आए हैं एनटीपीसी प्री में। तो इस बार भी करंट महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, और जो करंट में बाजी मार लेगा वो फतह हासिल कर लेगा। तो करंट के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, करंट मंथली वाइज अगर आपके पास अभी समय है, करंट को पर डे 2 घंटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। करंट मंथली वाइज रिवीजन कीजिए, कम से कम 6 महीना का रिवीजन तो होना ही चाहिए। जुलाई से लेकर फरवरी 2026 तक आप इसके लिए स्पीडी ले सकते हैं, RWA का मंथली PDF ले सकते हैं, या जहां से भी आप जिस सोर्स से पढ़ते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। अगर आप वो टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं तो आप 4-5 प्रश्न तो आराम से कर ले जाइएगा। जैसे 5-6 प्रश्न उसी टॉपिक से, जैसे स्पोर्ट्स बहुत पसंदीदा टॉपिक है रेलवे का। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहाँ हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कैमा संस्करण था और कौन सा भाग लिया है, जैसे किस मतलब कहाँ हुआ है, कौन सा जहाज भाग लिया है, किस उद्देश्य के लिए हुआ है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को। सबमिट को कर लीजिए। उसके बाद अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अवार्ड अगर इसरो और DRDO कुछ काम करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति को भी आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इन्वायरमेंट, इतना। और एक आप कर सकते हैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। आप इतना कर लेते हैं तो आप 6 से 7 प्रश्न आराम से बना लेंगे, और बाकी बात आप मंथली करिए। इसके लिए आप RWA का मंथली PDF इस्तेमाल कर सकते हैं, SPD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए क्या करना चाहिए? तो कंप्यूटर के लिए आपके पास अगर समय है तो आप RWA पे सर वीडियो डाले हैं लगभग CGL मेंस का, तो आप शिवम गुप्ता सर से कर सकते हैं। लगभग 12-15 वीडियो होगा, उसको देख सकते हैं। या फिर 11 घंटे का एक मैराथन क्लास लिए हैं सर, उससे आप कर सकते हैं। इससे आपका कंप्यूटर हो जाएगा। इस तरह से आप अगर करते हैं तो उम्मीद है आप अच्छे स्कोर करेंगे। और सक्सेस मैं जितना बताया हूँ सारा का सार है कि सक्सेस ट्रैक पे सारे जो भी मैंने अब टॉपिक बताए हैं इसको डे वाइज कराया जा रहा है। तो आप सक्सेस ट्रैक चैनल से जुड़ के अपनी जीके की तैयारी को बहुत अच्छे कर सकते हैं। मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ से किया है इसलिए बता रहा हूँ। बेस्ट है, उनका कंटेंट बढ़िया है। और जल्द मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ। आप कमेंट करेंगे कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। ग्रुप डी फिजिकल से संबंधित सारी जानकारी के लिए वीडियो बनाओ, या फिर नेक्स्ट ग्रुप डी 2026 के कैसी तैयारी करनी चाहिए, मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट वाइज साइंस के, उसके बारे में वीडियो बनाओ। ज़रूर कमेंट करेंगे। आशा करते हैं आप वीडियो को पसंद करेंगे। थोड़ा अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है, माइक भी ख़राब हो गया है, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, इसके लिए वीडियो बनाना पड़ा। आप वॉइस थोड़ा ज़्यादा करके देख लेंगे, और अभी 2-4 दिन इग्नोर करेंगे, फिर अच्छा से करते हैं, वीडियो डालते हैं। और आशा करते हैं आप वीडियो को चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और अभी कुछ त्रुटि होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं अभी नया हूँ इस फील्ड में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।